रोजाना 15 सिगरेट पीने से एक व्यक्ति को हो सकता है 57% बढ़ जाते हैं हमारे इमरजेंसी वार्ड। आज वहाँ के लोग परिवार कर रहे हैं, वह किसी कांड में बदल बड़ा करो कि गोवा, मनाली, अंडमान ये सब कैंसिल करने में क्या है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जिसका नाम अकेलापन है। अकेलापन किसी गंभीर बीमारी जितना ही खतरनाक है और ये हमें हमेशा दुखी और सुस्त रखता है और पूरे विश्व में ये एक महामारी की तरह फैल रहा है। हम जानेंगे क्या है अकेलापन, कैसे इसकी शुरुआत हुई, कितनी खतरनाक है ये बीमारी, क्या इसके उपचार हैं और लास्ट में हमारा चैनल स्पेशल। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अकेलापन को एक प्रमुख वैश्विक चिंता ग्लोबल हेल्थ कंसर्न की श्रेणी में रखा गया है। WHO के हिसाब से इसका असर उतना ही खतरनाक है जितना रोजाना 15 सिगरेट पीने से एक व्यक्ति को हो सकता है। US सर्जन जनरल डॉक्टर विवेक मूर्ति का कहना है कि जिस तरह हमारे शरीर को जरूरत पड़ने पर भूख और प्यास का एहसास होता है, अकेलापन भी एक एहसास है जिसमें हमारे शरीर को ऐसा महसूस होता है कि सर्वाइवल के लिए कुछ जरूरी है जो उसे चाहिए और वो उसके पास नहीं है। लोनलीनेस की डेफिनेशन है, लोनलीनेस इज अ गैप बिटवीन द टाइप एंड अमाउंट ऑफ ह्यूमन कनेक्शन यू डिजायर एंड अ टाइप और अमाउंट ऑफ ह्यूमन कनेक्शन यू रिसीव एंड अ स्पेस देयरफॉर ऑन परसेप्शन यू सराउंडेड बाय लॉट ऑफ पीपल बट नॉट कनेक्शन योर डिजायर मेट। आइए हम जान लेते हैं लोनलीनेस, अकेलेपन की शुरुआत कहां से हुई। पहले के समय में मनुष्य काफी सारी परेशानियों का सामना करते हुए जंगलों में रहा करता था। इंसानों से कई ज्यादा ताकतवर जानवर भी इन्हीं जंगलों में रहा करते थे जो इंसानों को आसानी से मार सकते थे। किसी तरह की कोई फूड सिक्योरिटी नहीं थी, स्वास्थ्य के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, रहने के लिए एक महफूज जगह नहीं थी और भी अनगिनत परेशानियों के साथ हम जंगलों में रहा करते थे। इतनी सारी परेशानियां होने के बावजूद मनुष्य एक साथ एकत्रित होकर एक दूसरे का साथ देकर इन सारी समस्याओं का सामना करते हुए सरवाइव करता गया और मनुष्य ने यह दिखाया कि संगठन में शक्ति है। समुदाय या कम्युनिटी में जब कभी किसी से गलती होने पर उसे उस समाज के द्वारा सजा सुनाई जाती थी और उसे उस गलती का दंड दिया जाता था, और जब कोई बड़ी गलती किसी सदस्य द्वारा की जाए तो उसे एक बड़ी सजा के रूप में समाज से दूर कर दिया जाता था। जहां मनुष्य अकेला रहकर अकेले सरवाइव करने की कोशिश करता था। जब मनुष्य अकेला रहकर अकेले सरवाइव करने की कोशिश करता था तो उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था और उसका हंसी खुशी का जीवन दुख और पीड़ा में बदल जाता था। यहां से शुरुआत हुई अकेलेपन की। ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल के हिसाब से मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह अकेला नहीं रह सकता। मनुष्य निर्भर है एक दूसरे के ऊपर अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए। कुदरत ने मनुष्य को अकेला रहने के लिए बनाया ही नहीं है। टेक्नोलॉजी की मदद से आज हम पृथ्वी के एक कोने से दूसरे कोने पर महज कुछ घंटों में पहुंच सकते हैं। कुछ ही मिनटों में फ़ोन कॉल करके या वीडियो कॉल करके किसी से भी बात कर सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट वगैरह वगैरह की मदद से हम अपने परिवार और दोस्तों से हर समय जुड़े रहते हैं, फिर भी हम अकेला महसूस कर रहे हैं। हाइपर कनेक्शन बनाने की कोशिश में हम डिसकनेक्टेड होते जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी कितना भी आगे बढ़ जाए मगर मानवीय संबंधों का स्वरूप कभी नहीं ले पाएगी। काफ़ी समय से ये माना जा रहा था कि बुजुर्गों में अकेलापन का एहसास होता है, मगर अब अकेलापन युवाओं को भी बहुत परेशान कर रहा है। ऐसा ज़रा भी नहीं है कि अकेलापन एक उम्र, लिंग, आर्थिक परिस्थिति या जाति के लोगों में ही सीमित है। अकेलापन किसी को भी परेशान कर सकता है, चाहे वह एक बड़ा बिजनेसमैन हो जिसके पास अपना खुद का बिजनेस और खूब सारी दौलत हो,
चाहे एक सुपरस्टार हो जिसके पास खूब सारी दौलत और शोहरत हो। आज टेक्नोलॉजी हमें भले ही आकर्षित करती है, मगर मानवीय संबंधों का स्वरूप कभी नहीं ले सकती। पश्चिमी देश जो कि तकनीकी उपकरणों से और सुविधाओं से भरा पड़ा हुआ है, वहां पर न कि सिर्फ युवा बल्कि आधी आबादी अकेलेपन की पीड़ा को झेलने को मजबूर है। पूर्वी विकसित देश जापान, जो पूरे विश्व में तीसरी अर्थव्यवस्था है, तकनीकी रूप से भी वो बहुत आगे हैं। पूरे विश्व की सबसे ज्यादा आबादी वाला शहरी देश, यहाँ के लोगों के पास अपनों को देने के लिए समय ही नहीं है। यहाँ के बूढ़े लोग रोबोट थेरेपी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें पालतू जानवरों को रोबोट बनाया जा रहा है बूढ़े लोगों से बात करने के लिए, उनका अकेलापन दूर करने के लिए। आज के समय में नौकरियां ऐसी हो गई हैं जहां युवा 24 घंटे का नौकर है। टारगेट पूरा करना हर हाल में जरूरी है। दिए गए टारगेट को पूरा करने के लिए हम क्या खो रहे हैं, शायद हम जानने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। बढ़ती इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्न वे ऑफ लिविंग ने अकेलेपन का तेजी से इजाफा किया है। आज लोगों को घर पर रहना ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। यह भी अकेलेपन का एक बड़ा कारण है। फूड ऑनलाइन, ग्रोसरी ऑनलाइन, कपड़े ऑनलाइन, इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनलाइन, बाहर निकलना लोगों को पसंद ही नहीं आ रहा है। अपने पड़ोसियों को लोग नहीं जान रहे हैं। आस पड़ोस के लोगों से बहुत कम संपर्क रखना चाहते हैं। आस पड़ोस की दुकानों के पास उनका जाना भी काफ़ी कम हो गया है। लोग सोशल इंटरैक्शन की जगह आइसोलेशन में रहना ज़्यादा पसंद करते चले जा रहे हैं। ये छोटे छोटे सामाजिक संपर्क ना होने के कारण लोग अकेलेपन की तरफ तेज़ी से बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसके कारण बाद में वह डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस जैसी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। तेजी से चलते हुए जीवन और तेजी से बढ़ते हुए समाज में हमने हमारी इमोशनल नीड्स को नज़रअंदाज कर दिया है। आज टेक्नोलॉजी ने हमें हमारे फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, समाज में रहने का तरीका, समाज से सीखने का तरीका और एक दूसरे से बात करने का तरीका सब बदल दिया है। आज हमें व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि में कनेक्ट रहना ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। आज लोगों में अकेलापन तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से ब्रेन एंड न्यूरोलॉजिकल डीजेनरेशन डिजीजेस जैसे पार्किंसन, एल्जाइमर, डिमेंशिया जैसी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। दिल की बीमारियां और अकेलेपन का सीधा संपर्क है। जितना आप अकेला महसूस करेंगे, उतना ही हृदय संबंधित रोगों को बढ़ावा देंगे। अकेलेपन की वजह से हमें हाई बीपी, हाई कोलेस्ट्रॉल, मोटापा जैसी समस्या देखने को मिलती है। कॉर्टिसोल लेवल लंबे समय तक बड़ा होने की वजह से हमें एंजाइटी, डिप्रेशन, पाचन शक्ति का कमज़ोर होना, वजन बढ़ना, नींद ना आना, हमारी प्रतिरोधक प्रणाली यानी कि इम्यूनिटी का कमज़ोर होना जैसी समस्या देखने को मिलती है। अकेलापन समय से होने वाली मृत्यु के खतरे को 40% से बढ़ा देता है। हमारे 68% हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। 57% चांस बढ़ जाते हैं हमारे इमरजेंसी वार्ड विजिट के। 29% रिस्क बढ़ जाता है हृदय संबंधित रोग होने का। 32% रिस्क बढ़ जाता है स्ट्रोक्स का। स्टडीज़ के अकॉर्डिंग हम 2003 में करीब एक दिन में करीब 60 मिनट तक का टाइम दोस्तों और समाज के लोगों के साथ व्यतीत करते थे, जो आज घटकर करीब 15 से 18 मिनट हो गया है। बदलती नौकरियां, बढ़ती जिम्मेदारियां, प्रतिस्पर्धा और व्यस्तता के चलते हुए हमारे पास खुद के लिए समय ही नहीं बचता। आज यूएसए जैसा विकसित देश, जहां पर संसाधनों की कमी नहीं है, जो तकनीकी रूप से भी काफ़ी सक्षम है, उसके बावजूद 50% तक की आबादी अकेलेपन का शिकार है। यूएस सर्जन जनरल डॉक्टर विवेक मूर्ति का कहना है कि आज यूएसए में हर 2 में से 1 व्यक्ति अकेलेपन से जूझ रहा है। इसके बाद अब हम जान लेते हैं भारत में क्या स्थिति है अकेलेपन की। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के हिसाब से आज अकेलापन स्ट्रेस के बाद भारत में सबसे बड़ा मानसिक मुद्दा है। भारत में करीब 34% लोग
अकेलेपन का एहसास करते हैं। भारत में पारिवारिक ढांचा एक बदलते दौर में है, जो एक संयुक्त परिवार से एकल परिवार की ओर बढ़ता जा रहा है। नौकरी, पढ़ाई और दूर से अच्छा दिखता अल्ट्रा मॉडर्न जीवन और नए मौके, अच्छे मौके की तलाश में लोग अपने परिवार और अपने समाज को छोड़कर जा रहे हैं। बड़े और बुजुर्ग लोग, जिन्हें बढ़ती उम्र में अपने परिवार की जरूरत होती है, अपने बच्चों के साथ बहुमूल्य समय बिताने का वक्त आता है। उस समय बच्चे उनके पास नहीं रहते हैं, जिससे बुजुर्गों में भी अकेलापन बढ़ जाता है। कुछ न कुछ कारणों से लोग अपने परिवार, कल्चर, फूड, जीने के तरीकों को छोड़कर एक नई जगह पर जाते हैं, नए समाज में रहते हैं और एक नए जीवन शैली के साथ जीते हैं, जिसकी वजह से वह कभी कभी अकेलापन महसूस करते हैं। एकल परिवार में माँ बाप के ऑफिस से आने से पहले जब बच्चे स्कूल से घर आ जाते हैं, अपने दादा दादी, परिवार के अन्य बच्चे और परिवार के अन्य सदस्य के ना होने पर वह अकेला महसूस करते हैं। जनरेशन जेड, इन्हें हम जूमर्स भी कहते हैं, इस पीढ़ी के बच्चों का जन्म 1997 से 2012 के बीच हुआ है। इनकी आबादी के 18 से 22 साल की उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा अकेलापन महसूस करते हैं। इस पीढ़ी की 79% आबादी आज अकेलेपन से परेशान है। इस पीढ़ी के बच्चे आज टेक्नोलॉजी पर बुरी तरह से निर्भर हैं और ये पहली जनरेशन है जिनके सामने सोशल मीडिया और स्मार्टफोन की शुरुआत हुई। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं जनरेशन जेड के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। मिलीनियल्स, जिनका जन्म 1981 से 1996 के बीच हुआ है, जिनकी आज उम्र 28 से 43 के बीच में है, इनमें भी आज 71% लोग अकेलापन का एहसास करते हैं। भारत, जिनकी जड़ों में एकता है, एकल परिवार और आत्म केंद्रित जैसी धारणा की वजह से आज टकराव साफ देखा जा सकता है। दुख की बात यह है कि आज भारत में अकेलेपन को वरदान की तरह समझा जा रहा है। अकेले हैं तो आज़ाद हैं, परिवार है तो बोझ है, जिम्मेदारियां हैं, आज़ादी खतरे में है। थोड़े दिनों तक तो यह सोच बहुत अच्छी लग सकती है, मगर एक वक्त के बाद लगने लगता है कि हमारा कोई नहीं है। पश्चिमी देश, जहां बहुत लंबे समय तक अकेलापन को आत्मनिर्भरता और ताकत के रूप में पेश किया गया, ऐसी धारणाओं के चलते आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अकेलापन से जूझ रहा है। आज वहां के लोग परिवार कर रहे हैं। हम, जिनकी जड़ों में एकता है और संयुक्त परिवार जैसा अनमोल रत्न है, हम इस परिवार का महत्व भूलने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोनलीनेस और सॉलिट्यूड को एक साथ कभी कभी इस्तेमाल कर लेते हैं, मगर इनमें काफ़ी अंतर है। ज़रूरी नहीं है कि एकांत में रहने वाला व्यक्ति अकेला महसूस कर रहा हो। व्यक्ति भीड़ में भी अकेला महसूस कर सकता है। सॉलिट्यूड में मनुष्य अकेला रहने पर शांत और सुखद महसूस करता है। दोस्त, परिवार या किसी करीबी के ना रहने पर दुखी, चिंता, डिप्रेशन और सुस्ती महसूस होती है। जहाँ ये एक सकारात्मक मानसिकता है, वहीं अकेलापन एक नकारात्मक मानसिकता है। इसमें मनुष्य खुद को अलग करता है ताकि अकेला रह सके, जैसे अपने ऑफिस या कामकाज से छुट्टी लेकर कुछ दिन एकांत और शांति के साथ रहना। लोनलीनेस में लोगों के बीच रहकर भी हमें अकेला महसूस होता है। ये अंतर्मन की शांति के लिए अच्छा है, इससे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सॉलिट्यूड परिस्थितियों को समझने में, उसका विश्लेषण करने में बहुत मदद करता है। वहीं अकेलापन परिस्थितियों को बिगाड़ देता है, चिंता, दुख, मौत का कारण भी हो सकता है। सॉलिट्यूड में पूर्णता का एहसास होता है, वहीं अकेलेपन में खालीपन महसूस होता है। आइए हम देख लेते हैं अकेलेपन को दूर करने के लिए कुछ उपचारों के बारे में। दोस्तों और परिवार के साथ समय व्यतीत करना, सोसाइटी और कम्युनिटी में कोई इवेंट हो तो उसका हिस्सा बनिए। एक बड़ा ही अच्छा शब्द है ग्रैटिट्यूड। हिंदी में हम इसे कृतज्ञ कहते हैं। किसी ने आपको नमस्कार किया या हेलो बोला, रुक कर अच्छे से उसका जवाब देना, उसका धन्यवाद करना। किसी ने आपके लिए कोई छोटा या बड़ा उपकार किया,
उसकी कोशिश के लिए हमें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए, ना कि एक महीन वाली स्माइल देकर आगे बढ़ जाना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर दूसरों की मदद करना, सपोर्ट करना, खुद के लिए मदद मांगना, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए सिर्फ तीसरे पॉइंट का इस्तेमाल ना करना, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना, दूसरों के लिए अच्छा। आज पूरे विश्व की 33% आबादी अकेलेपन से जूझ रही है। ये किसी गंभीर बीमारी जितना ही खतरनाक है, मगर एक लाइलाज बीमारी नहीं है। अकेलापन एक सब्जेक्टिव फीलिंग है। किसी को भी अपने जीवन के किसी भी दौर में इसका सामना करना पड़ सकता है। ये एक एहसास है जिसमें लोगों के बीच रहकर भी हमें अकेला महसूस होता है। व्यक्तिवादी और आत्म केंद्रित जैसी मानसिकता तेजी से बढ़ रही है। लोगों को समझने के लिए, उनसे बात करने के लिए उनके पास कोई नहीं है। कोई ऐसा नहीं है जिन पर वो भरोसा कर सकें। भरोसा एक बहुत ही बड़ा शब्द है जिससे किसी प्रकार की अपेक्षा हो वो भी आपको ना समझ पा रहा हो या उस स्तर का महत्व ना दे पा रहा हो जैसा आप चाहते हो। आपके काम करने का तरीका सामने वाला ना समझ पा रहा हो। कभी कभी ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है जिसमें आप अच्छे मन से अच्छा कर्म करने को निकलो और किसी छोटी गलती के वजह से वह किसी कांड में बदल जाए जिसकी वजह आप खुद को मानते हो और बेवजह परेशान होते हो। दोस्त आपको समझने के बजाय आपके बारे में गलत सोच लेते हो। आप खुद को अपने दोस्तों के ग्रुप में या अपने करीबियों के ग्रुप में खुद को चेरी ऑन अ केक के बजाय जहां नाश वहां सत्यानाश की तरह सोचने लगते हो। लोग आपकी क्षमता या आपकी कैपेबिलिटी को ना समझ पाते हो या उनको बेकार समझते हो। किसी करीबी व्यक्ति की मृत्यु या उसके दूर चले जाने पर भी आप खुद को अकेला महसूस करते हैं। स्टडीज के अकॉर्डिंग ये पाया गया है कि जो लोग सोशल मीडिया में जितना ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं वह अपने आप को उतना ज़्यादा अकेला महसूस करते हैं। हमें क्वांटिटी ऑफ कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है, हमें क्वालिटी ऑफ कनेक्शन चाहिए। कितने लोग आपके पास हैं या आपसे जुड़े हुए हैं, इससे कई ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि कितने लोग आपके करीब हैं जिनके साथ आप अच्छा महसूस करते हैं। सिग्मा मेल, सिग्मा फीमेल, व्यक्तिवादी सोच, आत्म केंद्रित सोच, ये सारी चीज़ें आपको अकेलेपन की तरफ ले जाती हैं। जैसे कि इसी वीडियो में मैंने आपको पहले भी बताया है, ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल एंड कैन नॉट सर्वाइव अलोन। अगर आपका कोई दोस्त या करीबी किसी तरह का कोई प्लान बनाता है घूमने का, कहीं जाने का, तो आप अपने काम को एडजस्ट करिए, उसे मैनेज करिए, मगर उस प्लान को कैंसिल मत होने दीजिए, बल्कि बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लीजिए और मिलके उसे एग्जीक्यूट कराने की कोशिश कीजिए। और अगर आपके दोस्त बहुत ज़्यादा मंत्र बताते हो या प्लान कैंसिलेशन एक्सपर्ट हो तो उनके साथ आप कोई छोटा मोटा प्लान नहीं करिए। उनसे जब आप बात कीजिए और या उनके साथ प्लान कीजिए तो सीधे स्पेस टूरिज्म या तो इंटर प्लैनेट टूरिज्म की बात कीजिए। जब कैंसिल ही करना है तो कुछ बड़ा करो। ये गोवा, मनाली, अंडमान, ये सब कैंसिल करने में क्या रखा है। कुछ समय पहले जब लोग अपने काम से खाली हो जाते थे तो शाम को चौराहे पर जाकर कुछ खाया पिया करते थे, एक दूसरे से बातचीत किया करते थे, अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ वक्त बिताते थे, एक दूसरे के बारे में जानते थे, एक दूसरे की फिक्र किया करते थे। किसी एक व्यक्ति के कई दिन तक ना आने पर सीधे उसका हाल चाल लेने के लिए उसके घर पहुंच जाया करते थे, जिससे लोगों को अकेलापन नहीं महसूस होता था। लगता था कुछ दोस्त, कुछ साथी, कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें महत्वपूर्ण समझते हैं। ऐसे करीबियों के साथ वक्त कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता है और हम अंदर से भी काफ़ी प्रसन्न होते हैं और ज़िंदगी भी लगती है कि एकदम मज़े ही मज़े। कुछ दिन पहले मैंने सुना था बेंगलोर के एक व्यक्ति के बारे में जो पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं। उन्होंने अकेलेपन से लड़ने के लिए रात को कुछ देर ऑटो रिक्शा चलाना शुरू किया।
हंसी, खुशी, उल्लास, उमंग, ये सब हार्मोन की वजह से हैं। दुख, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब भी हार्मोन की ही वजह से हैं। काफ़ी हद तक ये हमारी मानसिकता और हमारी हरकतों पर निर्भर करता है कि हम अपने शरीर से क्या चाहते हैं। ढूंढना चाहोगे तो हर चीज़ों में अच्छाइयाँ दिखेगी, वरना तो गम और पीड़ा भी आराम से ढूंढी जा सकती है। इस दुनिया में हम अकेले ही आए हैं और अकेले ही जाएंगे। जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। मुझे पर्सनली कुछ शब्द बहुत पसंद है, उनमें से एक मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये पल भी गुजर जाएगा। ये फ्रेज हमें हमेशा याद रखना है। जब बहुत खुश रहो तब भी, और जब दुखी रहो तब भी। जब मौका मिले जिंदगी जी लो खुल के। अकेलेपन को समझना, अकेलेपन में रहना और जरूरत पड़ने पर अकेलेपन से लड़ना। अकेलापन जिंदगी का एक हिस्सा है। अगर जिंदगी में हमने ये नहीं सीखा तो जिंदगी में क्या सीखा। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।